आज़ाद है, आज़ाद है, क्योंकि भ्रष्टाचार का अब तक नाश नहीं हुआ। इतने सारे घोटालों से पर्दाफाश हो रहा है, मगर अब भी ऐसे भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे नहीं डाला गया। और ताज्जुब की बात तो ये है कि जो लोग हिम्मत से इन सच्चाइयों पर से पर्दाफाश कर रहे हैं, उनका दिन दहाड़े कत्ल हो गया। सबको सब पता है, मगर फिर भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। इतने सालों से जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा में हो रहे अन्याय की वजह से आत्महत्या की, उनके माँ बाप को अब तक न्याय नहीं मिला। बलात्कारियों के बीच रहना सीख लिया और स्त्री का शारीरिक और मानसिक शोषण करने वालों को ईमान बेचकर पैसों से कानूनी तौर से बचा लिया। औरतों और बुजुर्गों पर हो रहे अत्याचार को दिनचर्या का हिस्सा बना दिया। नन्हे बच्चों के अपहरण को मामूली बता दिया और अंग तस्करी से करोड़ों का व्यापार बना दिया। सालों से बाढ़ में उजड़ रहे परिवारों को नज़रअंदाज कर दिया। लाखों की संख्या में मर रहे जानवरों को प्रकृति का प्रकोप बता दिया। खेल, कला और शिक्षा जैसे माध्यमों में भी राजनीति की मदद से भेदभाव करना शुरू कर दिया। सट्टाबाजी गैर कानूनी है, ये जानते हुए भी अलग अलग आधुनिक माध्यमों से इसका प्रचार करना शुरू कर दिया। रक्षक ही भक्षक बन गए, फिर भी अब तक ऐसे मामलों में आम जनता को न्याय नहीं मिला। सत्ता का निजी स्वार्थ के लिए गलत तरीके से फ़ायदा उठाने वालों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जल, हवा और ज़मीन में आधुनिकीकरण के नाम पर जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके खिलाफ बने सख्त कानून को लागू नहीं किया गया। मार्ग, विमान और रेल जैसी दुर्घटनाओं का शिकार हुई आम जनता के परिवारों को धर्म और जाति के नाम पर बांटकर गुमराह करके असल सच को बरसों तक छिपाया गया। इस देश को आज़ादी दिलाने में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके बलिदान को पुस्तकों से हटाकर मन गढ़ंत कहानियां बनाकर उनकी शहीदी का अपमान कर दिया। विश्वगुरु बनने के चक्कर में इंसानियत का गला ही घोट दिया। फिर भी अब तक लोगों को इस जहर से कोई फर्क नहीं पड़ा। देश तो आज़ाद हो गया, मगर आज भी आज़ादी हर कोई महसूस नहीं कर पाया। देश तो आज भी बहुत खूबसूरत है मेरा, मगर इंसानों की लालच और कपट की वजह से इस खूबसूरती का भी अब मजाक बन गया। ये देश धर्म, जाति और ऊंच नीच में ऐसे बंध गया कि शिक्षित होकर भी कट्टरवादी सोच का शिकार हो गया। ये देश पूरी तरह से बदल गया। ये देश आज़ाद होकर भी सुरक्षित नहीं रहा।